एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया पत्थर की बन चुकी होती है। तभी हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ताइजू होता है और उसका एक दोस्त भी होता है, उसका नाम शेंको होता है। तभी ताइजू जाकर शेंको से कहता है कि मैं आज अपने क्रश को प्रपोज करने वाला हूँ। तो तभी शेंको कहता है कि तुम ये पोशन पी लो, इससे तुम्हारा हौसला बढ़ेगा। तभी ताइजू कहता है उस पूरे पोशन को नीचे फेंक देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी पूरे होश आवाज में उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। तभी वहां से चला जाता है। तभी एक लड़का पूछता है क्या सच में इससे हौसला बढ़ता है? तभी शेंको कहता है कि नहीं यार, ये तो पेट्रोल है। तो वो लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं तब तो ताइजू की मौत भी हो सकती थी ना। तभी शेंको कहते हैं नहीं, मुझे पता था वो नहीं पिएगा। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजिरिया होता है। तो ताइजू वहां जाके कहता है यूजिरिया, मैंने तुम्हें वेट कराया, सॉरी उसके लिए। तभी यूजिरिया करती है कि तुम कुछ कहने वाले थे ना ताइजू। तभी ताइजू बहुत घबराया होता है, आप देख सकते हैं बहुत घबरा गया होता है। और उसके ऊपर उसके दोस्त भी कहते हैं कि मैं बेट लगाता हूँ वो उसे रिजेक्ट कर देगी। तभी शेंको कहते हैं नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करेगी, मैं 10,000 की बेट लगाता हूँ। तभी ताइजू बहुत घबराया होता है, बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए उसे कहता है कि मैं 5 साल से तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। तभी शेंको को आवाज आता है और वो देखता है कि पूरी दुनिया में ग्रीन लाइट रेस हो रही थी, पूरी दुनिया में होती, सिर्फ वही नहीं। तभी देखता है तो यूजिरिया कहता है कि तुम पेड़ के पास ही रहना और मैं तुम्हें बचाऊंगा कह के यूजिरिया के आगे खड़ा हो जाता है। तभी एक रेस आकर पूरे ताइजू को पत्थर की बना देती है। सिर्फ ताइजू ही कहने, पूरी दुनिया पत्थर की बन चुकी होती है। पूरी दुनिया में तबाही हो रही होती है, प्लेन के अंदर भी सब लोग पत्थर के बन चुके थे, इसलिए पूरी दुनिया में तहस नहस हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ताइजू कहता है कि मैं जिंदा रहूंगा और मैं अपने क्रश को, अपने यूजिरिया को पूरी बात बता कर ही रहूंगा। उसके बारे में सोचने लगता है। भाई ये हम देखते हैं कि दुनिया में पूरे जानवर बाहर आ चुके होते हैं। तभी ताइजू सोचता है कि मुझे बता देना चाहिए था यार, क्या हो गया। तभी बहुत साल बाद हमें दिखाया जाता है कि एक गुफा के अंदर, एक गुफा रहता है उसके अंदर एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम और कोई नहीं, वो ताइजू ही होता है। तो ताइजू के माथे के ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाता है, शायद वो जिंदा होने वाला। तो हाँ भाई, हो जाता है जिंदा। तो वो तुरंत खड़ा होकर हो जाता है और पूरी खुशी से चिल्लाने लगता है कि यार मैं आ गया, जिंदा हो गया मैं। तभी देखता है कि ये तो पत्थर का टुकड़ा है यार, इससे हम लोग इतने साल तक बंधल थे। तभी वो बाहर जाकर देखता है कि सिर्फ उसी के साथ नहीं, पूरी दुनिया में सबके साथ यही हो रहा होता है। देखकर चौंक जाता है। तभी सोचता है कि शायद मैं अगर इस पानी के रास्ते में जाऊंगा तो शायद मुझे रास्ता मिल जाए। अभी वो आगे बढ़ता है धीरे धीरे और सोचता है पास्ट के बारे में अपना, कि मुझे पहले भी एक चिड़िया का एक ऐसे ही पत्थर का मिला था, तो उसे लेकर वो वैद्य के पास गया था। तभी वहां पर यूजिरिया भी आ गई थी और कह रही थी कि तुम बुड़बक हो क्या, ये पत्थर तो एक पत्थर है ना, इसे तुम वैद्य के पास लेकर आ गए, कितने बुड़बक हो यार तुम। तभी वो ताइजू पूछे तुम भी तो यहाँ हो। तभी वो कहती है कि क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बुड़बक हूँ ना, मुझे भी एक मिला है, मैं भी उसके लिए आई हूँ वैद्य के पास। तभी वो लोग दोनों हंसने लगते हैं। तभी हमें कंटिन्यू दिखाया जाता है कि ताइजू को वो पेड़ मिल चुका होता है जहाँ पर यूजिरिया अटक गई थी। तो वहाँ पे जाकर देखता है और वो खुश हो जाता है यूजिरिया को देखकर और पेड़ को शुक्रिया कहता है कि थैंक यू यार पेड़, तुमने इतने सालों से यूजिरिया को बचा कर रखा। तभी वो यूजिरिया को बारे में सोचता है कि यूजिरिया, मैं तुम्हें कब से एक बात बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो कहते कहते रो पड़ता है यार, इमोशनल है। तभी वो इस बार यही सोचता है कि वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यूजिरिया, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं इस बार तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। और वहां पर पेड़ के पास उसे कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है कि पानी के रास्ते को फॉलो करो, बुड़बा करके आता है। तो वही पानी के रास्ते को फॉलो करता है। तो वहां पर एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं, वो हमारा शेंको होता है गाइस। अभी ताइजू शेंको से पूछता है कि भाई यार आज डेट क्या हो रहा है। तो वो बोलता है कि 5,700 साल हो गए, 5 अक्टूबर है आज। तो बोलता है कि भाई यार उस दिन को हुए कितने साल हो गए। तो वो बोलता है कि 3,700 साल हो गए उस दिन को हुए। बोलता है कि भाई यार ये सब तुझे कैसे पता। तो बोलता है कि ऑब्वियसली मैं जगल था भाई, मैं सारे दिन गिन रहा था तारीख को। तो बोलता है भाई यार कैसे गिन रहा था भाई। तो बताता है कि मैं अगर अपने मन की ताकत से जाग जाता तो मेरा तो कचूबर बन जाता सर्दी के मौसम में, इसलिए मैं गर्मी के मौसम तक वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पहुंचते हैं। तो ताइजू देखकर पूरा चौंक जाता है कि भाई यार ये सब तूने अकेले कैसे किया। तो वो कहता है कि मैं 6 महीने पहले ही जाग गया था। और वो बोलता है सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए करना तो पड़ेगा ना। तभी शेंको ताइजू से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तभी माइंड वाले काम सब शेंको करता है और ताकत वाले काम सब ताइजू करता है। अभी वो लोग मिलके एक प्लान करते हैं कि अब हमें सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना है और हंसने लगते हैं। तभी हमारे सुबह को दिखाया जाता है कि ताइजू बहुत सारे खाने लेकर जाता है और शेंकू देखकर बोलता है भाई यार तू तो बहुत ताकतवर है, कैसे कर लेता है ये सब। तभी शेंकू सारा खराब सामान हटाता है, व्हाइट वाला जहरीला होता है और ब्राउन वाला खाने का होता है और रेड वाला भी जहरीला होता है। ये सब हटा के वो लोग मिलके खाते हैं। तो वो बोलता है कि भाई यार ये तो बहुत टेस्टी है, तो तूने बताया कैसे। तो वो बोलता है कि
मैंने समुंदर से नमक ले लिया था, इसीलिए मैंने बना लिया। तो बोलता है थैंक यू यार भाई, मेरा पेट भर गया। इसलिए वो ताकत से फिर और लाने जाता है ताइजू। तब उसे अंगूर मिलता है। वो अंगूर से कहता है कि अरे ये तो अंगूर बहुत टेस्टी लग रहा है, खा के देखता हूँ। तो वो खा के देखता है तो बहुत कड़वा होता है ये। तभी वो देखता है एक लड़के को जो उसके टाइम पर बहुत ताकतवर होता है, उसका नाम मकाजा होता है। तो वो देख के चौंक जाता है, भाई यार ये भी तो पत्थर बन गया ना। तभी ताइजू को वहीं पहाड़ दिखता है जहाँ से वो बाहर आया था। तो उसके अंदर जाकर देखता है कि किसी ने वहाँ पर ये रखा होता है, उसमें पानी भर रहा होता है। तो वो देखकर चौंक जाता है कि हमारे अलावा यहाँ पे और भी कोई जिंदा है, इसे किसने रखा होगा। तो तभी शेंगो कहता है अरे यार इसे तो मैंने रखा है। तभी वो ताइजू बोलता है कि शायद हमारे अलावा और कोई जिंदा नहीं है। तभी शेंगो कहता है इसे तो हमें तो सबको बचाना है ना। तभी शेंगो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग 21 साल में 3,000 साल बाद ही क्यों जिंदा हुए? तो ये पत्थर टूटने की वजह से नहीं, शायद कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। तुम वहाँ ऊपर देख रहे हो, तुम्हें पता है वो क्या है? वो है नाइट्रिक एसिड। तभी ताइजू सोचता है कि भाई यार नाइट्रिक एसिड। वो चौंक जाता है और बोलता है कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है? तो बोलता है कि इससे हम लोग किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। तभी शेंगो बोलता है लेकिन वो इतना आसान नहीं है, मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन ये काम ही नहीं करता है। बहुत सारे पंछियों के ऊपर मैंने कोशिश किया लेकिन ये काम नहीं करता है। और वो उस पंछी को भी लेकर न जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ से पहले से बहुत सारे पंछी होते हैं जिसके ऊपर शेंकू ने बहुत सारे पहले मेहनत कर चुके होते हैं। तो वो तभी ताइजू शेंकू से पूछता है कि क्या साइंस के पास इसका कोई उपाय नहीं है? तो तभी शेंकू कहता है कि इसी अंधविश्वास को तो मुझे दूर करना है। और सोचने लगता है कि मुझे अल्कोहल की ज़रूरत है, उसके मैं अल्कोहल को और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर नाइट्रेल बना लूँगा। तभी ताइजू कहता है कि क्या हम इस अंगूर से बना सकते हैं क्या अल्कोहल को? तो बोलता है हाँ भाई बना सकते हैं। और वो लोग मिलके बनाने लगते हैं। तभी ताइजू आकर पूरी ताकत से बनाने लगते हैं। तो शेंगो कहता है ठीक है, ताकत वाली काम तुम ही कर लो यार, बाकी सब मैं देख लूंगा। और वो लोग बहुत मेहनत से बनाने लगते हैं और 3 हफ्ते बाद तो बन भी जाता है अल्कोहल। तभी ताइजू पूछता है क्या हम लोग की पीने की उम्र है? तो तभी शेंगो कहता है कि अरे हमारी 3,700 साल हो रही है, आराम से पियो भाई। तभी शेंगो सोचता है कि भाई यार ये तो बहुत अच्छी बनी है, इतना मैंने सोचा था। और तभी वो लोग सोचते हैं कि अब आगे की काम हमारे बहुत मुश्किल होने वाली है। और वो लोग अल्कोहल को और भी गर्म करते हैं क्योंकि हमारे बाहर निकलने के चांसेस चाहिए ना। तभी वो भी ख़राब हो जाता है और लोग बहुत मेहनत करते हैं, विंटर में समर में बहुत मेहनत करके कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं और उससे वो लोग पंछी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो वो काम करने लगता है भाई। पंछी के आंखों के पास वो टूटने लगता है उसका पत्थर और वो पंछी भी बाहर निकल जाती है। और उसका उन लोग का प्लान सक्सेस भी हो जाता है। और वो लोग पहले ही एपिसोड में वो लोग सक्सेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई यार हम लोग को मिल चुका है। और वो सोचता है कि हम लोग सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर ही हमारा डॉक्टर स्ट्रेन का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।